हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। सभी को नमस्कार, राम राम। देखो, इस पर्टिकुलर वीडियो में अपने डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कल हमारा एग्ज़ाम है CSIR नेट का। ठीक है, तो उसके बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं जो अपने डिस्कस करने वाले हैं। जिसमें सबसे पहले अपने कि एग्ज़ाम में हमें सबसे पहले तो इफ़ेक्टिवली एग्ज़ाम को कैसे अटेम्प्ट करना है ताकि अपने मैक्सिमम स्कोर कर सके। ठीक है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें डिस्कस करनी है। उसके अलावा कोई छोटे मोटे जो चीज़ें हैं, जैसे एग्ज़ाम में क्या ध्यान रखना है। देखो, उसमें जो एडमिट कार्ड सबने आई होप निकाल लिया होगा। एक एक पॉइंट में सब डिस्कस कर लेता हूँ क्या क्या है, फिर अपने डिस्कस करेंगे भी एग्ज़ाम को कैसे अटेम्प्ट करना है ना। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा और छोटी सी वीडियो होगी, कोई ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं करेंगे। तो इसमें सबसे पहले अपने हाँ कि एडमिट कार्ड जो 3 पेज का एडमिट कार्ड है वो कंप्लीट डाउनलोड कर लेना। उसमें देखो, एक तो हमारे पास में है सेल्फ अंडरटेकिंग, है ना। उसमें एक फ़ोटो तुम्हें लगानी है और एक लेफ्ट हैंड का थंब, वो अभी से ही कर लेना तुम, पहले से ही। वहाँ पे एग्ज़ाम में जाके नहीं करना। हाँ, वहाँ पे साइन नहीं करना। 3 बॉक्स बने होंगे, एक तुम्हारी फ़ोटो, एक लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और एक तुम्हारा साइन। साइन तुम्हें अभी नहीं करना, उसमें नीचे बकायदा लिखा हुआ है कि जो साइन है तुम्हें इन्विजिलेटर के सामने ही करना है। तो वो चीज़ ध्यान में रखना और उसमें फिल कर लेना। और एक हमारे पास में जो थर्ड है, हमारे पास में पेज, थर्ड पेज जो होगा उसमें है नॉन आधार। ठीक है, अब देखो, नॉन आधार वो है कि जिन्होंने मान लो जब अप्लाई किया था एग्जामिनेशन फॉर्म, ठीक है, उस टाइम पे तुमने कोई आधार से वेरीफाई नहीं किया था, तो उनके लिए है वो। लेकिन मैं ये रिकमेंड करूंगा कि सभी को वो लेके जाना है। ठीक है, उसमें क्या है, उस पेज ही तो ले जाना है एक, उसमें जस्ट कुछ एंट्रीज जो फिल करनी, जो तुम्हें समझ में आ रही है वो फिल कर देना, जो नहीं समझ में आ रही छोड़ देना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें, है ना। वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अपने आप करवा देंगे, है ना। हो सकता है वहाँ पे मान लो वो वेरिफिकेशन करें और आधार से वेरिफिकेशन ना हो तुम्हारा, तो फिर वो अंडरटेकिंग तुम्हारा काम आएगा, नॉन आधार वाला। ठीक है, तो सभी को लेके जाना है वो। तुम ये मत सोचना कि मेरे को लेके जाना है, मेरे को नहीं लेके जाना। अब जरूरी नहीं कि जो आधार कार्ड वो आईडी कार्ड आधार कार्ड नहीं ले जा रहे उनको ही ले जाना, ऐसा कुछ भी नहीं है उसमें। मतलब उनका अलग ही मुद्दा है ना। तुम्हें ले जाने में क्या है, तुम 2 पेज लेके जा रहे हो तो एक पेज और ले जाओ, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो वो कंप्लीट तुम ले जाना, 3 के 3 पेज डाउनलोड करके। और उसको चाहे तुम उसमें जो ब्लैक एंड वाइट प्रिंट ले लेना, या वो तुम्हारी मर्जी है ना, वो कैसे भी ले सकते हो, उसमें कोई ऐसा मेंशन नहीं है। इसके साथ में एक एक्स्ट्रा फोटो भी चाहिए तुम्हें, है ना। वहाँ पे एक्स्ट्रा फोटो तुम्हें ले जानी होगी, और एक्स्ट्रा फोटो के साथ साथ में तुम्हें, हाँ, ओरिजिनल एक आईडी। ओरिजिनल आईडी में तुम कुछ भी ले जा सकते हो, चाहे वो तुम्हारा पासपोर्ट हो, चाहे तुम कुछ भी हो सकता है, वो ड्राइविंग लाइसेंस हो, है ना, वोटर आईडी कार्ड हो जिस पे तुम्हारी फ़ोटो लगी हो, आधार कार्ड हो। कोई भी ओरिजिनल आईडी होनी चाहिए, कोई फोटो कॉपी नहीं लेके जानी, ओरिजिनल आईडी लेके जानी है तुम्हें। अब जरूरी नहीं कि आधार ही ले जाना है, कोई भी आईडी हो सकती है वो। लेकिन जो थर्ड पेज है, जो नॉन आधार अंडरटेकिंग है, वो तुम्हें सभी को लेके जाना है। ठीक है, उसमें ये मत सोचना कि मेरे को लेके जाना है, मेरे को नहीं लेके जाना, तुम सभी को लेके जाना है। ठीक, और सबसे इम्पोर्टेंट, कल सुबह 9 बजे एग्ज़ाम है, तो 8:30 क्लोजिंग टाइम है गेट का। तो उसके बाद में कोई एंट्री नहीं होगी। तो जो तुम्हारा रिपोर्टिंग टाइम है, मेरे हिसाब से कितना है रिपोर्टिंग टाइम, 2 घंटे पहले स्टार्ट हो जाएगी रिपोर्टिंग मेरे हिसाब से। तो 8:30 है तो 7:30 6:30, मेरे को लग रहा है 7 6:30 7 बजे तक रिपोर्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो 8:30 से पहले पहले तुम्हें वहाँ पे अवेलेबल होना है। 8:30 के बाद में एंट्री नहीं मिलेगी, गेट क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, वो रूल एंड रेगुलेशन है, उसको अपने को फॉलो करना ही है। तो यदि दूर है सेंटर, थोड़ा सा जल्दी निकलने की कोशिश करना। ठीक, बहुत ज़्यादा दूर है तो एक दिन पहले ही पहुँच जाओ, है ना, कहीं और स्टे कर लो। तो वो चीज़ें हैं। अब इसके बारे में, इसके बाद में अपने बात करते हैं, हाँ, एग्ज़ाम के बारे में। भाई अटेम्प्ट कैसे करें, है ना। अटेम्प्ट कैसे करें, मैक्सिमम अपने को स्कोर करना है, तो अपने कैसे अटेम्प्ट करें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब देखो, अब तुम्हें इस टाइम पे कुछ भी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब ये मत सोचना कि मैं अभी कुछ ऐसा पढ़ लूँ कि जिससे कल वाले एग्ज़ाम में बहुत मेरा अच्छा स्कोर हो जाए। तो अब नहीं पढ़ो, पढ़ो एक ही बराबर, और पढ़ोगे तो ज़्यादा दिमाग ख़राब करोगे, है ना। तो वो कोई मतलब वाली बात है नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा तुम क्या कर सकते हो, जो तुमने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, है ना, वो शॉर्ट नोट्स तुम रिवाइज जरूर कर सकते हो। और एक्स्ट्रा कुछ भी, कोई नया टॉपिक, अभी भी मेरे को पता है काफ़ी स्टूडेंट के मन में होगा, यार ये टॉपिक मेरा रह गया, ये टॉपिक मैं पढ़ लेता हूँ। ठीक है, तो वो यदि ऐसा दिमाग तुम लगा रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो।
बात समझ में आ रही है? तो इन चीज़ों को ज़रूर अवॉइड करना। अब देखो एग्ज़ाम में जब तुम बैठोगे तो हमारे पास में 3 घंटे का टाइम है, 9 AM टू 12 PM। तो सबसे पहली बात देखो, अटेम्प्ट कैसे करना है एग्ज़ाम को। अटेम्प्ट करने के लिए सब इसमें 3 सेक्शन है। सेक्शन ए जो जनरल एप्टीट्यूड का होगा, सेक्शन बी जो तुम्हारा फिजिक्स का होगा, और सेक्शन सी ये भी तुम्हारा फिजिक्स का होगा। सेक्शन ए में तुम्हें 15 क्वेश्चन करने होंगे, 20 क्वेश्चन आएंगे। और सेक्शन बी में तुम्हें 20 करने होंगे, 25 क्वेश्चन आएंगे इसमें, है ना। 20 30 60, हाँ 25 70 नंबर बनेंगे ना हमारे पास में। और इसमें तुम्हें करने होंगे 30 आएंगे, इसमें तुम्हें 20 करने होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चन आएंगे वो 55 और 20 75 क्वेश्चन आएंगे। 75 में से तुम्हें टोटल 55 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, 200 मार्क्स का। वैसे 277 का पेपर होगा, उसमें से तुम्हें 200 का ही पेपर अटैम्प्ट करना है। और 200 का अटैम्प्ट होगा नहीं तुमसे, है ना। मैक्सिमम 200 अटैम्प्ट कर ही नहीं पाओगे तुम। 200 में से तुम अटैम्प्ट जो कर पाओगे, क्योंकि 200 का तो अटैम्प्ट करना ही है, तो उसमें से तुम 150 तक का ही अटैम्प्ट कर पाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा 160। कोई बहुत ही ब्रिलियंट होगा। अटैम्प्ट तो 200 का करना है तो 200 का भी कर सकते हो, पर जिसने पढ़ाई की है वो नहीं करेगा 200 का, जिसने मेहनत की है। ठीक है, अब इसमें देखो तुम्हें, अब टारगेट ये है कि 15 में से 10 क्वेश्चन यहाँ, 20 नंबर यहाँ बनते हैं। 10 क्वेश्चन यहाँ अटैम्प्ट हो जाएंगे। 20 में से मान लो यहाँ पे हमारे पास में 12 क्वेश्चन यहाँ अटैम्प्ट हो जाएंगे, 3.5 नंबर। और 12 से, अब यहाँ देखो 30 आएंगे, तो 30 में से मैं मान के चल रहा हूँ यहाँ पे 13 से 14 क्वेश्चन यहाँ पे तुम अटैम्प्ट कर सकते हो इजिली। वैसे तो मैंने यहाँ पे 12 कम लिखे हैं, क्योंकि ये सेक्शन थोड़ा इजी सेक्शन होता है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल होता है, लेंथ ही कम होता है। तो इसमें 12 से ज़्यादा भी तुम अटैम्प्ट कर सकते हो। करने तुम्हें 20 है, तो 20 में से तुम ज़्यादा भी कर सकते हो, मतलब 20 में से तुम 15 तक भी जा सकते हो इसमें। मान लो 15 तक नहीं गए तो, लेकिन 12 तो मैं मान के चल रहा हूँ कि 12 क्वेश्चन यहाँ पे अटैम्प्ट हो सकते हैं। बाकी यार पेपर के लेवल पे भी डिपेंड करता है, हो सकता है 10 10 भी रह जाए। पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा टफ आ जाए तो 10 10 और 10 30 क्वेश्चन भी रह जाते हैं ना। वो पेपर के लेवल पे भी डिपेंड करता है, तो अपने पहले से कोई प्रडिक्शन नहीं करके चल सकते कि मेरे को इतने तो करने ही करने हैं। पर तुम्हें समझ में आ जाएगा जब पेपर तुम अटैम्प्ट करोगे, तो यदि तुमने बढ़िया से तैयारी की है, बढ़िया टेस्ट दिए हैं तुम्हें, तो बढ़िया से तुम्हें समझ में आ जाएगा कि हाँ पेपर का लेवल क्या है। तो वहाँ घबराने की जरूरत नहीं है यार पेपर का। मेरे को तो, मेरा टारगेट लेके आया था 150 का, तो 150 का ही अटैम्प्ट होना चाहिए। यदि पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा टफ है तो हो सकता है 120 तक 110 तक ही अटैम्प्ट हो, है ना। और ज़्यादा करने के चक्कर में तुम गलत कर दोगे। तो वो दिमाग में सेट करके मत जाना कि मेरे को 140 130 इतना तो अटैम्प्ट करके ही आना है। वो तब दिमाग में, क्योंकि देखो हमेशा से चलता आ रहा है कि जो पेपर का लेवल है वो वैसा ही आता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि कभी कभी 140 130 ये एवरेज आता है ना अटैम्प्ट का। 130 140 150 इतना अटैम्प्ट होता है, तब जाके हमारे कोई 90 100, है ना, इसके आसपास हमारे मार्क्स आते हैं, यदि एक्यूरेसी ठीक रहती है तो। अब तुम अटैम्प्ट ही 80 मार्क्स का कर रहे हो, तो तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मेरे 80 मार्क्स आ जाएंगे? वो बात सोचो ना तुम। और तुम्हें पेपर देख के पता लग जाएगा, है ना। पेपर देख के पहले ही पता लग जाता है कि किस लेवल का पेपर है। तो उसमें वो नहीं करना कि तुम बिल्कुल ही कम अटेम्प्ट करके आ रहे हो। टफ है पेपर तो भी 100 मार्क्स का अटेम्प्ट होता ही है। टफ पेपर में भी 100 मार्क्स का अटेम्प्ट होता है पेपर। तुम ये नहीं कह सकते कि 100 मार्क्स कितने होते हैं, 100 मार्क्स में कुछ भी नहीं है। देखो 100 मार्क्स का अटेम्प्ट, 100 मार्क्स स्कोर करना डिफिकल्ट है, पर 100 मार्क्स का अटेम्प्ट क्या है? कुछ भी नहीं है। तुम्हारा 30 नंबर का तो जनरल एप्टीट्यूड है, उसके बाद में 70 नंबर का तुम्हारा सेक्शन बी है, 100 नंबर का तुम्हारा सेक्शन सी है, 50 नंबर का तुम सेक्शन बी सी में से अटैम्प्ट करते हो, 20 नंबर का तुम सेक्शन 30 नंबर का सेक्शन बी में से अटैम्प्ट करते हो, और 10 नंबर का तुम उसमें से अटैम्प्ट करते हो। 100 तो वैसे ही अटैम्प्ट हो जाता है। ठीक है, तो तुम्हें उसमें वो मतलब पहले से कुछ फिक्स करके मत चलना। यदि पेपर टफ है तो 100 110 120 तक तुम जा सकते हो अटैम्प्ट में, और यदि पेपर थोड़ा इजी है तो 140 150 तक अटैम्प्ट जा सकते हो। ठीक है, और वो भी दिमाग में मत लेना यार मैंने तो कम पढ़ा है, मैंने तो ये सब्जेक्ट पढ़ा ही नहीं।
और इसमें किन किन बातों का ध्यान रखना है? सबसे पहले देखो अटेम्प्ट कैसे करोगे तुम पेपर को। मान लो तुम्हारे पास में 9 बज गए, तुम्हारे पास में पेपर आ गया, तो इसमें तुम राउंड सिस्टम ही है सबसे बेस्ट, राउंड सिस्टम ही फॉलो करोगे। राउंड सिस्टम में क्या है, सबसे पहला राउंड क्या होगा, राउंड फर्स्ट। जो राउंड फर्स्ट होगा तुम्हारा, तुम स्टार्ट सेक्शन ए से ही कर देना, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तुम सेक्शन ए से ही स्टार्ट कर देना। सेक्शन ए में मान लो तुम फर्स्ट क्वेश्चन करोगे, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन यदि तुम्हें आता है ना, तुम पढ़ के देख लो। फर्स्ट क्वेश्चन यदि तुम्हें आता है तो तुम कर दो। तुम्हें लग रहा है कि हो जाएगा ये, तो थोड़ा सा दिमाग लगाने पे हो जाएगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन से हो जाएगा, तो उसको तुरंत कर दो। सेकंड क्वेश्चन आता है उसको तुरंत कर दो। थर्ड नहीं आता, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा, मान लो फर्स्ट आता है तुमने कर दिया, सेकंड आता है तुमने कर दिया, थर्ड क्वेश्चन तुम्हें ऐसे लग रहा है यार ये तो समझ में नहीं आ रहा अप्रोच, फिर उसको लेके मत बैठे रहो, क्योंकि हमारे पास में भी पूरा पेपर पड़ा है। उसको तुरंत छोड़ दो। मान लो तुम्हें थोड़ा सा तुमने क्वेश्चन को पढ़ा और तुमने दिमाग लगाया यार इसको कैसे करेंगे। एक तो देखो जब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं ना, एक इमेज बन जाती है भाई ऐसे होगा ये, एक अप्रोच तुरंत डेवलप हो जाती है कि ऐसे होगा। क्वेश्चन को पढ़ते ही बन जाती है इमेज कि नहीं नहीं ये पूछा है तो ऐसे होगा ये। यदि वो इमेज नहीं बन पा रही है तो उन क्वेश्चन को छोड़ दो। और तुम्हें एक क्वेश्चन मान लो, फिर तुमने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और तुम्हें लग रहा है यार इसमें तो थोड़ी कैलकुलेशन यार ज़्यादा लग रही है, हो सकता है कोई इजी मेथड भी, ऊपर मैं इस मेथड से करूंगा तो मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो उस क्वेश्चन को भी फॉर टाइम बिंग एक बार के लिए छोड़ दो, है ना। उसको या तो टिक कर लो तुम, आगे के लिए सेव कर लो, या लिख लो अपने पेज पे। हो सकता है वो शीट वापस ले ले तुम, जब तुम मतलब जो तुम्हें रफ शीट मिलती है, वो शीट तुम उस हिसाब से ही तुम उसमें लिखना। कई बार ये होता है कि वो शीट वो वापस ले, तुम्हें नई शीट देते हैं तो वो पुरानी वाली शीट ले लेते हैं, और लेते ही हैं, क्योंकि हो सकता है उन्हें लगता है कि तुम इधर से उधर ट्रांसफ़र कर दोगे। ठीक है, तो उसमें इस हिसाब से ही लिखना। और बाकी तुम क्लिक करके जाओगे तो बहुत ज़्यादा टाइम थोड़ी लगता है, कोई सेकंडों में टाइम लगता है कि एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन पे दोबारा इस पे आने पर सेकंड में टाइम लगता है, तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इतना लिखने की भी जरूरत नहीं, और वहाँ पे और भी ऑप्शन होते हैं सेव के। ठीक है, फिर फिफ्थ क्वेश्चन करोगे, सिक्स क्वेश्चन करोगे, तो उसमें तुम्हें जो क्वेश्चन देखते ही अप्रोच बन रहे हैं उन क्वेश्चन को कर लो। जिन क्वेश्चन में तुम्हें लग रहा है बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है ना, थोड़ा लेंथी का हो जाएगा बट लेंथी है ना, हो सकता है टाइम लग जाए ज़्यादा, तो उन क्वेश्चन को तुम एक बार के लिए लीव कर दो। तो फर्स्ट राउंड में तुम 15 क्वेश्चन है ना, इजीली मेरे हिसाब से 7-8 क्वेश्चन तक तुम अटेम्प्ट कर सकते हो यहाँ पे। 7 to 8 क्वेश्चन तुम इजीली फर्स्ट राउंड में अटेम्प्ट कर सकते हो। इसमें तुम्हें लगभग ये समय लगेगा 20 से 25 मिनट का, 20 से 25 मिनट के समय में, हो सकता है 20 मिनट में ही कर दो तुम, क्योंकि एवरेज जो टाइम इस सेक्शन ए में हर एक क्वेश्चन का एवरेज टाइम 3 मिनट है। एवरेज टाइम हो सकता है किसी में 4 लगे, किसी में 2 ही लगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें 2 मिनट 1 मिनट ही लग रहा है, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी है। तो एवरेज टाइम 3 मिनट में लेके चल रहा हूँ, 3 मिनट एवरेज टाइम तुम दे सकते हो सेक्शन ए को, 3 मिनट। और मान लो तुम 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो 10 × 3 तो 30 मिनट। 30 मिनट में तुम्हारे 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे, तो पूरे पेपर का 30 मिनट तुम इन्वेस्ट कर सकते हो। और बाकी थोड़े कई बार टफ आ जाता है पेपर, 30 से 35 हो जाता है वो, है ना, 10 क्वेश्चन के लिए। फिर पेपर टफ आता है तो फिर क्वेश्चन भी कम ही अटेम्प्ट होते हैं, फिर 8 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट होते हैं, तो वो एवरेज आउट हो गए, वो 30 मिनट ही हो जाता है। तो 30 मिनट तुम इस सेक्शन को ईजिली, फर्स्ट राउंड में 30 मिनट नहीं कि तुम टिक कर रहे हो कि पहले से ही कि मैं 30 मिनट तो इसको दूंगा ही दूंगा फिर आगे बढ़ूंगा मैं, ऐसे नहीं करना तुम्हें। फर्स्ट राउंड मान लो तुमने 15 मिनट में तुमने देख लिए कि 15 मिनट में मेरे से 5-6 क्वेश्चन हो रहे हैं, तो 15 मिनट के आगे बढ़ जाओ फिर। ये नहीं कि 15 मिनट तो मेरे पास में और पड़े हैं तो अभी मैं थोड़ा और देखता हूँ इसको, वो नहीं करना तुम्हें, है ना। वो सेकंड राउंड की बारी आएगी तब करेंगे अपने। फिर अपने आ जाओ सेक्शन बी पे। अब सेक्शन बी भाई पूरा ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल होता है फिजिक्स का। अब इसमें देखो, इसमें भी वही राउंड सिस्टम में, अब हो सकता है यहाँ पे तुम्हारे 20 से 25 मिनट निकल जाए। अब सेक्शन बी में भी तुम फर्स्ट क्वेश्चन करोगे, सेकंड क्वेश्चन करोगे। यदि फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हें आता है तो तुम करो उसको, देखते ही तुम्हें अप्रोच बन रही है भाई ये मेथड होगा ऐसे होगा, क्वेश्चन पढ़ो, अप्रोच बन गई तो कर दो। क्वेश्चन पढ़ो, अप्रोच नहीं बनी छोड़ दो। क्वेश्चन पढ़ो, तुम्हें लग रहा है कि अप्रोच तो बन रही है, टाइम टेकिंग है और हो सकता है गलतियां भी हो जाए,
थोड़ा लेंथी टाइप का लग रहा है, टाइम वेस्ट ज़्यादा हो सकता है, तो उस क्वेश्चन को भी एक बार के लिए छोड़ दो, वो नेक्स्ट राउंड के लिए है। क्योंकि हो सकता है ऐसे बहुत सारे और इजी क्वेश्चन हो हमारे लिए, उस चक्कर में अपने वो क्वेश्चन रह जाए। कई तो ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका तो एक राउंड ही पूरा नहीं होता, 3 घंटे निकल जाते हैं। ठीक है, तो फिर वो गलती हो जाती है भाई, है ना। तो वहाँ थोड़ा सा अपने माइंड को रिलैक्स रखना है चीज़ों को, है ना। बहुत ज़्यादा ऐसे हड़बड़ाहट में नहीं रहना, जितना ज़्यादा तुम देखो काम रिलैक्स रहोगे उतना ही ज़्यादा एफिशिएंट रहोगे। यदि रिलैक्स नहीं रहोगे ना तुम, तो टाइम कब निकल गया पता ही नहीं लगेगा। जब रिलैक्स रहोगे, एकदम शांत रहोगे, है ना, कोई फिक्र नहीं है ना। हम बहुत ज़्यादा हड़बड़ा जाते हैं कि यार, कि मतलब क्या पता मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मेरे से होंगे क्वेश्चन नहीं होंगे, तुरंत अपने एकदम से हड़बड़ा जाते हैं। तो उस चक्कर में होता है कि हमारा टाइम कैसे निकलता है हमें पता ही नहीं लगता। 3 घंटे, अब 3 घंटे तुम घर पे बैठ लो, तुम्हें 3 घंटे ऐसा लगेगा यार 3 घंटे कब होंगे कंप्लीट, तो 3 घंटे वहाँ पता ही नहीं, क्योंकि जो थॉट्स है वो बहुत ज़्यादा चल रहे होते हैं। जितना ज़्यादा माइंड तेजी से दौड़ रहा होता है फालतू के विचारों में, ठीक है, डर लगा होता है, बहुत सारी चीज़ें और होती है, घेरे होती है हमें ऊपर से, तब वो फिर टाइम का पता नहीं लगता, गड़बड़ हो जाती है। रिलैक्स रहो, काम रहो, वही जैसे नॉर्मल कोशिश करो। हुआ नहीं जाता, मैं मानता हूँ कि उस टाइम पे वो टाइम ही ऐसा होता है कि उस टाइम पे रिलैक्स होना थोड़ा सा मुश्किल है, पर कोशिश कर सकते हैं अपने, है ना। कोशिश तो करनी ही पड़ेगी, कोशिश करो रिलैक्स रहने की, और फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आगे का सोच के मत देखो कि उस टाइम पे बस हाँ ठीक है पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, बस इतना दिमाग में होना चाहिए। आगे मत देखो क्या होगा क्या नहीं होगा, कि मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, वो फालतू के विचार नहीं आने चाहिए। ठीक है, तो इसमें भी वही सेकंड हो गया। तीसरा मान लो ये है, और हाँ, तीसरा मान लो जैसे तुमने अटेम्प्ट किया और तुम्हें लग रहा है भी हाँ भाई लेंथी है, तो उसको सेकंड राउंड में देखेंगे। इजी है तो अभी के लिए कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो सब्जेक्ट तुमने नहीं पढ़े, है ना, जो क्वेश्चन वो तुम्हें क्वेश्चन पढ़ के ही समझ में आ जाएगा यार ये तो मैंने नहीं पढ़ा, इसको तो छोड़ना ही है, तो उनको तो डायरेक्ट छोड़ दो, उनको बार बार पढ़ के टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें भी तुम आराम से 8 8 9 क्वेश्चन फर्स्ट राउंड में, 8 से 9 क्वेश्चन फर्स्ट राउंड में तुम इजीली बना लोगे। कम से कम 8 क्वेश्चन तो तुम बना लोगे यदि पेपर का लेवल ठीक है, मॉडरेट लेवल का पेपर है, तो 8 से 9 क्वेश्चन तुम इजीली फर्स्ट राउंड में इसमें बना लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो तुम्हें इसमें टाइम लगने वाला लगभग 40 मिनट, एक क्वेश्चन को मैं 4 मिनट दे रहा हूँ यहाँ पे, 4 मिनट एवरेज टाइम, तो 4 × 8 तो लगभग 32 मिनट। और यहाँ पे लगभग मान लो 8 क्वेश्चन, यहाँ पे भी तुम 10 क्वेश्चन नहीं हो पाते, मान लो 8 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करते हो, 8 × 3 = 24 मिनट, 24 मिनट यहाँ 32 मिनट यहाँ, लगभग 50 60 मिनट, 50 55 मिनट, है ना। इतना मिनट बनता है, 56 मिनट, 1 घंटा हो जाता है मान लो। 1 घंटे में तुमने फर्स्ट राउंड में सेक्शन ए और सेक्शन बी देख लिया। अब हमारे पास में बचा सेक्शन, अब तुम फर्स्ट राउंड में ही सेक्शन सी पे आ जाओगे। और सेक्शन सी में मैं एक क्वेश्चन को एवरेज टाइम दे रहा हूँ 5 मिनट, एवरेज। हो सकता है किसी में 7 लगे, हो सकता है किसी में 3 ही लगे, ऐसे क्वेश्चन भी होता है जिनमें 3 मिनट भी लग रहे हैं सेक्शन सी में, और ऐसे भी होते हैं जिनमें 7 8 मिनट लग गए। ठीक है, तो वो भी होता है, तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसमें भी तुम फर्स्ट सेकंड थर्ड वही जो आते हैं वो करो, क्योंकि 30 क्वेश्चन होते हैं, 30 क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है, और करने 20 ही है। 30 क्वेश्चन, 30 में से तुम्हें 20 ही करने हैं। तो ये समझ लो कि जो तुमने पढ़ा है वही करना है तुम्हें, जो तुमने नहीं पढ़ा वो करना ही नहीं तुम्हें। क्योंकि 10 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे, मतलब 30%, मतलब 70% पेपर, 70% पोर्शन तो तुमने पढ़ा है ना फिजिक्स का, 30% तुमने पढ़ा ही नहीं, तो वो अटेम्प्ट भी नहीं करना तुम्हें। जो 70% पढ़ा है वही अटेम्प्ट करना है, वही 20 क्वेश्चन है। और उस 20 में से तुम्हें 10 15 क्वेश्चन, 10 से 15 क्वेश्चन, 15 हो जाए तो बहुत बड़ी बात है सेक्शन सी में, 15 × 5 = 75, है ना। तो 10 से 15 में बीच में लेके चल रहा हूँ, हो सकता है किसी के 12 हो, किसी के 11 हो, किसी के 13 हो, 15 हो जाए तो बहुत बड़ी बात है इसमें। ठीक है, तो इसमें अपने मान के चल रहे हैं कि जो सेक्शन इसमें फर्स्ट राउंड होगा, इसमें हमारे पास में 8 क्वेश्चन अटैम्प्ट हुए, तो 8 × 5 = 40, 5 मिनट, तो 40 मिनट यहाँ पे चलेंगे तुम्हारे। तो आराम से ये हम मान सकते हैं कि 1.5 घंटा, 50
परसेंट जो तुम्हारा टाइम है वो फर्स्ट राउंड में चला जाएगा, हो सकता है 10 मिनट ऊपर भी हो जाए फर्स्ट राउंड में, और तुम्हारा पेपर भी अच्छा खासा अटेम्प्ट हो जाएगा। मान लो 8 क्वेश्चन इसमें हो गए, 8 क्वेश्चन इसमें हो गए, देखो 8 × 5 40 मार्क्स इसमें हो गए, 8 × 3.5 8 3 24 और 4 28 नंबर इसमें हो गए, और 8 × 2 16 नंबर इसमें हो गए, तो 40 और 28 देखो 5 6 7 8 84 नंबर का तुमने अटेम्प्ट कर दिया फर्स्ट राउंड में 1.5 घंटे में। यदि मॉडरेट टाइप का पेपर है, हार्ड है तो थोड़ा सा कम होगा भाई। यदि मॉडरेट टाइप का पेपर है तो इतना तुम इजीली अटेम्प्ट कर दोगे 84 नंबर का, 85, किसी का 90 हो जाएगा। ठीक है, तो इतना इजीली अटेम्प्ट हो जाएगा 1.5 घंटे में। पेपर अटेम्प्ट की मैं बात कर रहा हूँ, 1.5 घंटे में इतना इजीली अटेम्प्ट कर दोगे। फिर उसके बाद में अपना सेकेंड राउंड, सेकेंड राउंड सेकेंड राउंड में तुम्हें क्या करना है, सेकेंड राउंड में तुम्हें फिर से तुम सेक्शन सी से स्टार्ट कर देना दोबारा से। सेक्शन ए पे मत जाना, सेक्शन सी, क्योंकि सेक्शन सी में कोई क्वेश्चन यदि हो गया तो सीधा 5 नंबर लेके आएगा, और सेक्शन ए में हो सकता है वो क्वेश्चन तुमने इतना ज़्यादा दिमाग लगाया, 5 मिनट 6 मिनट लगाए और 2 नंबर ही आए, और वही तुमने 5 6 मिनट सेक्शन सी के किसी क्वेश्चन में लगा दिए, सीधा 5 नंबर आ जाएंगे हमारे पास में। ठीक है, तो सेक्शन सी से स्टार्ट करना। इसमें जो क्वेश्चन तुमने नहीं किए, जो क्वेश्चन तुमने छोड़े हैं, मान लो तुम्हारा थर्ड क्वेश्चन तुमने छोड़ा था और तुम्हें लग रहा है कि थर्ड क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था इस वजह से मैंने छोड़ा था, तो थर्ड क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो रिलैक्स माइंड से, अच्छे से अटेम्प्ट करो रिलैक्स माइंड से, कोई हड़बड़ी नहीं करने की टाइम वेस्ट हो रहा है ये हो रहा है, क्योंकि एक तो हमारा दिमाग 2 डायरेक्शन में चल रहा था, एक तो कैलकुलेशन कर रहे होते अपने, और कैलकुलेशन के साथ साथ में हमारा दिमाग और चीज़ों में भी चल रहा था, टाइम वेस्ट हो रहा है, टाइम लग रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो फिर वो कैलकुलेशन भी खराब होती जाती है। ठीक है, यही गेम, यही है गेम, वो नहीं है कि तुमने कितना पढ़ा है कितना नहीं पढ़ा, गेम वो है ही नहीं, गेम सारा माइंड का है। समझ में आ रही है कि तुम उस टाइम पे कितना ज़्यादा रिलैक्स हो, तुम मैटर नहीं करता कि तुम्हें फिजिक्स कितनी आ रही है कितनी नहीं आ रही, तुम्हें बहुत बढ़िया फिजिक्स आती है, तुमने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की है, लेकिन उस टाइम पे तुम अपने माइंड को यदि नहीं संभाल पाए तो सब कुछ खराब हो सकता है। तो सारा खेल माइंड का है। इसी वजह से तो जो कम पढ़ के जाते हैं, जो मतलब जो बिना एक्सपेक्ट के जाते हैं, और वो जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता वो ऐसे ही चले गए, वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स रहते हैं और उनका हो भी जाता है बहुत कम पढ़ाई में भी, है ना। तो इस वजह से ये, और जो ज़्यादा पढ़ के जाते हैं वो एक उम्मीद के साथ में जाते हैं, और जब उम्मीद के साथ में जाते हैं तो उम्मीद टूटने का डर भी होता है, तो एक डर के साथ में जाते हैं। जब अपनी उम्मीद के साथ में जाएंगे तो एक डर लेके जाएंगे हमेशा, और वही डर हमें बर्बाद भी कर सकता है। बात समझ में आ रही है? तो बहुत ज़्यादा उम्मीद मत रखो, जितनी उम्मीद कम होगी उतना डर कम होगा। ठीक है, तो वो चीज़ें हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 4 5 क्वेश्चन और बना लिए तुमने आधे घंटे में, 30 मिनट में, 30 मिनट में यदि तुमने 5 क्वेश्चन भी और बना लिए, 6 6 मिनट में मान के चल रहा हूँ, है ना, 30 मिनट में, तो 2 घंटे हो जाएंगे, 2 आवर। 30 मिनट में 5 क्वेश्चन बना लिए, 25 नंबर का और अटेम्प्ट कर दिया तुमने, 110 पहुंच गए तुम, है ना, और 1 घंटा अभी भी तुम्हारे पास में है। ठीक है, मान लो 5 इसमें बना लिए, फिर सेक्शन बी पे चले गए, और सेक्शन बी में भी मान लो तुमने 5 क्वेश्चन बना दिए, आधा घंटा, है ना, आधा घंटा दे रहा हूँ मैं, आधा घंटा, हाफ एन आवर, 30 मिनट, 30 मिनट में सिर्फ 5 क्वेश्चन सेक्शन बी के। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन का 5 दिए 15, 3.5 नंबर, 15 और 2 17 नंबर इसमें बन गए तुम्हारे, अटेम्प्ट हो गया 17 नंबर का। फिर तुम्हारे पास में बचा आधा घंटा, और मान लो इसमें तुमने 10 मिनट सेक्शन ए को दे दिए एक्स्ट्रा, तो उसमें मान लो तुमने 2 3 क्वेश्चन और बना लिए, 3 क्वेश्चन बन गए, 3 क्वेश्चन बन गए यहाँ पे, मान लो टोटल 11 क्वेश्चन हो गए, 3 दूनी 6, 6 नंबर यहाँ हो गए, तो 110 और 17, 127 और 6, 133, इतने नंबर का तुमने अटेम्प्ट कर दिया। लास्ट में 10 15 मिनट तो रखो भाई, जो तुमने अटेम्प्ट किया है क्या उसमें तुमने टिक तो सही किया, कई बार हो सकता है कि हमने
लास्ट में आगे देखते हैं यार मैं तो ये आया तो मेरा ये आंसर था पर मैं टिक कुछ और करके आ गया। वो लास्ट में 10-15 मिनट में, क्योंकि वही मेन गलतियां होती है। दोबारा वेरीफाई कर लो क्वेश्चन को, फिर उसमें लालच मत करो कि मैं वो ये 10-15 मिनट में और क्वेश्चन भी कर सकता हूँ। वो लालच मत करो। फिर उन 10-15 मिनट में तुम वेरीफाई कर लो जिन क्वेश्चन में तुम्हें थोड़ा डाउट लग रहा था यार ये क्वेश्चन मैंने कैलकुलेशन तो ठीक की थी, पर हो सकता है इसमें मैं थोड़ा सा एक बार वेरीफाई और कर लेता हूँ, क्या पता। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे तुम्हारे निकल आएंगे जो तुमने आंसर तो सही निकाला बट टिक गलत कर दिया। एक तो वो तुम्हारी गलती बच जाएगी, तो दूसरा कि तुमने कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ कर दी, वो तुम्हें समझ में आ जाएगा। और उसमें ज़्यादा देखने में, वो पेज पे लिखी होगी चीज़ें तो ज़्यादा देखने में टाइम भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो वो चीज़ वहाँ पे वो गलतियाँ जब बच जाएगी तो तुम्हारे 10-15 नंबर एक्स्ट्रा है ही। और वो यदि तुम गलतियों को दोबारा नहीं देखोगे और तुम वो एक्स्ट्रा टाइम और नए क्वेश्चन करने में दोगे तो वो 10-15 नंबर वैसे ही नेगेटिव में है ना। तो अपनी गलतियां देख लो 10-15 मिनट में, लास्ट के 15 मिनट में, 20 मिनट में, कि जो तुमने गलतियां की हुई है ना। और होगी गलतियां डेफिनेटली, क्योंकि तुम्हारा दिमाग स्टेबल नहीं रहेगा, नहीं रहता, क्योंकि हमें प्रैक्टिस नहीं है ना उस चीज़ की, है ना। बहुत ज़्यादा उम्मीदों के साथ में अपने जा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस है नहीं हमारी उस डर का सामना करने की, है ना। तो वो कंफ्यूज रहेगा दिमाग, और गलतियां होगी, डेफिनेटली होगी, सभी से होती है। ठीक है, तो इस वजह से, तो इस टाइप से तुम्हें पेपर को अटेम्प्ट करना है, फिर 12 बजे बाहर आ जाना, है ना। फिर ये टेंशन नहीं लेनी कि कैसा हुआ कैसा नहीं हुआ, बस हो गया जैसा होना था। ठीक है, बहुत ज़्यादा देखो ये है, साइकोलॉजी ये है कि अपने बहुत ज़्यादा, मतलब पहले से ही अपने आप को वो मान के चल रहे होते हैं, ये होने के बाद में मैं ऐसा हो जाऊंगा। तो और वो चीज़ हम पहले से ही सोच के चल रहे हैं, और हमने पहले से अपना फ्यूचर डिसाइड कर लिया, है ना। पहले से एक उम्मीद रख ली कि ठीक है ये चीज़ ऐसे होगी तो मैं ऐसा हो जाऊंगा। और फिर उसके साथ में कहीं ना कहीं एक डर जरूर, एक साथ में एक डर जरूर वहाँ पे प्रकट हो जाता है। जैसे ही कोई उम्मीद आती है, जैसे ही कोई फ्यूचर में हम कोई प्लानिंग आती है और हम किसी चीज़ को पाने की जैसे इच्छा रखते हैं, कोई चीज़ जैसे किसी चीज़ की जैसे इच्छा हुई हमारे अंदर, तो इस इच्छा के साथ में एक डर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया। यदि वो इच्छा ना पूरी हुई तो, है ना, डर आ गया ना वहाँ पे। कोई बिना कोई ऐसी कोई भी इच्छा नहीं है जिसके पीछे डर ना हो, हर एक इच्छा के पीछे डर है। तो उसको बहुत ज़्यादा तुम लाइटली लो, पूरा तो अपने नहीं कर सकते भाई, है ना। अपने तो सांसारिक आदमी हैं, अपने पूरा तो नहीं उसको एकदम से ओवरकम कर सकते, पर अपने ये है कि थोड़ा बहुत कम जरूर कर सकते हैं, कि अपने बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो उस चीज़ से, है ना। एक तो जैसे ये होता है कि मान लो जिस उम्मीद से अपने गए थे और वो उम्मीद पूरी ना हो पाई, है ना, वो उम्मीद हमारी पूरी नहीं हुई, एग्जाम सेंटर से बाहर निकलते ही हमें पता लगा यार हमारी उम्मीद पूरी नहीं हुई जिस उम्मीद से हम आए थे। तो वहां पे बस तुम्हें इतना ज़्यादा, मतलब वहां पे तुम्हें खुद को एक संभालने की जरूरत है, वहां इतना ज़्यादा तुम्हें ये नहीं करना अब क्या होगा, अपने अंदर कोई वो इतना ज़्यादा लाने की जरूरत नहीं है। मतलब तुम इस माइंडसेट से जाओ, जो भी होगा उस चीज़ को मैं फेस करूंगा, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, है ना। और थोड़ा सा अंदर से हिम्मत रखो, डर डर के मत रहो कि ये नहीं होगा तो फिर क्या होगा, इसके बिना मैं क्या करूंगा। बहुत ज़्यादा अटैच्ड मत रहो इन चीज़ों के साथ में, है ना, क्योंकि अपने खुद ही बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं और खुद ही फिर अपने उसमें फंस के रह जाते हैं और फिर खुद ही टेंशन में रहते हैं अपने, सारी गलती हमारी ही है। बहुत ज़्यादा अटैच मत रहो कि ये चीज़ तो मेरे को मिलनी ही चाहिए भाई, क्यों मिलनी चाहिए तेरे को ये चीज़, है ना। तूने मान लिया तेरे को मिलनी चाहिए तो तेरे को मिलेगी, जरूरी नहीं है, है ना। मैंने मान लिया कि मेरे को ये चीज़ मिलनी चाहिए, मेरे को नहीं मिली तो मैं उस चीज़ में मैं परेशान क्यों हो रहा हूँ, है ना। मानते तो हम ये भी है कि हमारी लाइफ ख़त्म ही ना हो, लेकिन होती है। मानते तो हम ये भी है कि हमारे जो साथ में हैं लोग,
है ना, वो ऐसे ही चलते रहे, वो कभी ख़त्म ही ना हो। कितने आए, कितने हो ख़त्म हो गए, चले गए। हमारे करने से थोड़ी ना हो रहा है कुछ, वो तो हमने बिठा लिया दिमाग में, एक ईगो हमारे दिमाग में क्रिएट हो चुकी है, हमने एक ईगो बना ली अपनी कि हमारे हिसाब से सारी चीज़ें होगी, हमारे हिसाब से नहीं होती सारी चीज़ें। ठीक है, हम जो चीज़ें चल रही है बस उसमें हम एक्शन कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। अब तुम एक्शन ले सकते हो, एक्शन कोई प्लान कर सकते हो तुम कि मेरे को ये करना है, कोई कर्म कर सकते हो, पर उसकी वजह से इफेक्ट क्या आने वाला है वो तुम्हारे हाथ में नहीं है, बिल्कुल तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम परफॉर्मेंस अच्छी दो, तो ये चीज़ें थोड़ी सी समझ लोगे तो परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी, है ना। मन में कोई डर नहीं होगा, कोई भय नहीं होगा, किसी भी टाइप का कोई उम्मीद नहीं होगी, ऑटोमेटिकली परफॉर्मेंस अच्छी आएगी। तो डर डर के मत जियो, है ना। मतलब बिंदास रहो, ऐसे नहीं कि मतलब कि सबसे देखो मेन जो बड़ा डर है ना वो यही है कि मतलब यदि ये नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा, मेन सबसे बड़ा डर यही है। मैं तो यार 1 साल से तैयारी कर रहा हूँ, 2 साल से तैयारी कर रहा हूँ, नहीं हो रहा मेरा। तो वो डरने की ज़रूरत नहीं है, अपने अंदर बहुत ज़्यादा ऐसे हिम्मत रखो थोड़ी सी, कुछ नहीं होता, देखा जाएगा जो होगा। नहीं हुआ तो नहीं हुआ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्या हो जाएगा नहीं होगा तो, है ना। कौन सा भगवान मिल जाएंगे जिनका हो गया, या मिल चुके हैं, है ना। कितने साल पहले हो गया था, कुछ हो थोड़ी गया उससे, वही सर्वाइवल ही चल रहा है, और क्या हो रहा है उससे, कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, लास्ट में इतना ही कहूँगा मैं। तो इस हिसाब से पेपर को अटेम्प्ट करना, ठीक है। हाँ, बाकी थोड़ा सा यार नींद पे भी पूरा फोकस रखना ना, वो ज़रूरी है। कोशिश करोगे तो नहीं आएगी, रिलैक्स रहोगे तो ऑटोमेटिकली आ जाएगी, है ना। तो कोशिश मत करना नींद लेने की कि मेरे को नींद आनी चाहिए, आनी चाहिए, आनी चाहिए। बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रेशराइज मत करना कि उस डायरेक्शन की ये नींद तो आनी ज़रूरी ही है, तभी मेरा बढ़िया परफॉर्म होगा, फिर नहीं आएगी, है ना। आएगी तो ठीक है, नहीं आएगी तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा होगा देखा जाएगा, ठीक है। तो उस माइंड सेट से रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बाकी एग्ज़ाम होने के बाद में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर मेरे साथ में शेयर करना, है ना। किस लेवल का पेपर आया है, किस लेवल का नहीं आया, किस में से कितना पोर्शन आया है, वो ज़रूर शेयर करना। और बाकी बढ़िया ही आएगा पेपर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और बढ़िया ही होगा तुम्हारा, कोई इशू नहीं। और तुम भी इसी माइंड सेट से रहना कि मेरा पेपर बहुत बढ़िया होने वाला है ना। नेगेटिव माइंड सेट से मत जाना कि मेरा पेपर क्या पता बढ़िया हो ना हो, है ना। पॉजिटिव माइंड सेट रखना कि बढ़िया ही होगा, तो डेफिनेटली बढ़िया होगा पेपर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आई होप, और बाकी जो चीज़ें मैंने बताई है वो एग्ज़ाम में जरूर लेके जाना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय, टेक केयर।